स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग हो गई है। अब कुछ घंटों बाद यानी कि 23 तारीख को सुबह में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कहां से जीतेगा, विधायक बनेगा और कौन किंग मेकर का रोल निभाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूं, वीडियो के लिए थोड़ी हिलजुल रही होगी, थोड़ी परेशानी होगी, सही से नहीं दिख पा रहा होगा या थोड़ी आवाज में दिक्कत होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मैं कहीं पर आया हुआ हूं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बनाई है। मेरा सवाल आपसे है और उन लोगों से है जो AIMIM पर सवाल खड़ा करते हैं, और मैं जवाब चाहता हूं आप लोगों का, AIMIM को चाहने वालों का। कमेंट के अंदर क्या आप ऐसा मानते हैं? जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि AIMIM बी टीम है, अभी भी, जी हां, कमेंट्स आती हैं लोगों की कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के अंदर वोट काटने का काम करा है। यह बड़ा सवाल उठा है, बड़े अफसोस की बात है। महाराष्ट्र में कितनी सीट है जरा आप बताएं, समझने की कोशिश करें। 288 सीट है और बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? 145 के लमसम में, 150 या 160 के लमसम में सीट चाहिए। किस चीज के लिए? बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 16 सीटों पर। अब 16 सीटें माइनस कर दो आप 288 में से, तब भी पूरा मैदान महाविकास आघाड़ी के लिए खाली पड़ा है। तो महाविकास आघाड़ी और सीटों पर कितनी मजबूत है वो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग नाम लगा रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं, अफसोस पता है किस बात का? वो लोग भी हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही हैं वो लोग भी। अफसोस तो इसी बात का है। खैर, जिसकी जो मर्जी वो उसको सपोर्ट करे। आजाद देश है, सबको आजादी है। जिसका जिसको जिसका जिसको भी सपोर्ट करने का दिल कर रहा है वो उसको सपोर्ट करे। लेकिन बात यह है कि आप फिर दूसरे पर उंगलियां क्यों खड़ी कर रहे हो? आप दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? महाविकास आघाड़ी के लिए पूरा मैदान खाली है, यानी कि महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी का आमने सामने का कड़ा मुकाबला है। भाई, जो खबर आई थी पहले कि AIMIM 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, AIMIM 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फिर एक खबर तो यह भी आई थी कि AIMIM 100 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। लेकिन एंड में क्या फैसला हुआ, उससे पहले जो बात हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूं। इम्तियाज जलील साहब ने महाविकास आघाड़ी को, यानी कि जो शरद पवार साहब की एनसीपी है और कांग्रेस जो है, उनको प्रपोजल भेजा कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका भी मिशन एक ही है, भाजपा को रोकना। हमारा भी मिशन एक ही है, हम नहीं चाहते महायुक्ति की सरकार बने, तो क्यों ना साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया जाए। उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे थे कि हम जो है इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, अगर इंडिया अलायंस हमें साथ ले तो। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ कह दिया था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी अगर हमें अपना हिस्सा बनाना चाहेगी तो हम जरूर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। लेकिन अखिलेश यादव साहब ने AIMIM को दरकिनार करके सब लोगों के साथ गठबंधन करा, यानी कि जिन जिनको करना था, जितने भी छोटे दल को लेकर वो चले थे, सबके साथ गठबंधन करा, सिर्फ AIMIM को छोड़कर। अब राहुल गांधी जी के पार्टी के बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता या जो भी हैं, या राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भी हैं, वो क्या इल्जाम लगाते हैं? AIMIM बी टीम है। समाजवादी वाले क्या कहते हैं? AIMIM बी टीम है। अच्छा, एक और बात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो 10-10 साल से थे, अगर उनको टिकट नहीं मिला, आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन वो इल्जाम क्या लगाते हैं? वही एक कि AIMIM बी टीम है, भाजपा के लिए काम करती है, वोट काटने के लिए काम करती है।
मेरा यह सवाल है कि आप 10 साल से पार्टी के अंदर से, तो क्या आपको जब नहीं दिखा कि एआईएमआईएम बी टीम है, एआईएमआईएम किसी और के लिए काम कर रही है? आज आपको, जब पार्टी से आपको कुछ नहीं मिला तो आज आपको शिकायत हो गई। पहले ऐसा क्या था एआईएमआईएम के लिए? 2 बार, क्योंकि एआईएमआईएम ने 2 बार मौका दे दिया, 2 बार नाकाम हुए, तीसरी बार भी मांग रहे थे। लेकिन पार्टी के कुछ उसूल होते हैं, पार्टी को देखना पड़ता है। खैर, जो मजलिस का सच्चा सिपाही है वो तो छोड़कर नहीं गया। एक नौजवान है, आप लोग जानते होंगे, औरंगाबाद सेंट्रल से दावेदार थे, इम्तियाज जलील साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयानों में भी उनका जिक्र करा है। तो अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम जो है, क्या एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ा है? बड़ा सवाल यह है। तो समझने की बात यह है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर समाजवादी पार्टी भी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी। अबू आसिम साहब बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे, आपको याद होगा कि भाई 24 सीटें, 12 सीटें, मैं इतने सीटों पर लड़ूंगा, मैं अगर मुझे इतनी नहीं मिलेंगी तो 24 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद जब नहीं मिली और 2 सीटें मिली, तो 2 के बाद अबू आसिम साहब ने यह फैसला करा कि वो टोटल 8 सीटों पर लड़ेंगे। 2 वो जो महाविकास आघाड़ी ने उन्हें दी हैं, मंकू शिवाजी नगर की सीट, और एक उनके साथ 2019 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे रईस शेख साहब, उनकी सीट। उसके अलावा 6 सीटों पर अपने ही अलायंस के खिलाफ अबू आसिम साहब यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, अपने ही अलायंस के खिलाफ। एआईएमआईएम का किसी से अलायंस नहीं था। एआईएमआईएम चाहती तो 50 सीटों पर भी लड़ सकती थी, एआईएमआईएम चाहती तो 100 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि जो आप लोग हैं वो इल्जाम लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। खैर, रिजल्ट का तो कल को पता चल ही जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग समझने की कोशिश करें कि किस तरह से अब आप इल्जाम लगा रहे हैं। एक भाई साहब की मैंने कमेंट देखी, उन्होंने कहा कि भाई एआईएमआईएम 16 सीटों पर बीजेपी को फायदा कर रही है। कैसे? क्या 16 सीटों से महाविकास आघाड़ी सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी ना। और एआईएमआईएम तो महाविकास आघाड़ी के साथ जाने के लिए तैयार थी, तो फिर क्यों नहीं लिया महाविकास आघाड़ी ने? आप असदुद्दीन ओवैसी पर, अकबरुद्दीन ओवैसी पर, इम्तियाज जलील पर, उनकी पार्टी एआईएमआईएम पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि वो बी टीम है? थोड़ी तो आंखें खोलो आप लोग। आंखों पर पर्दा डाल लिया है आपने, उस पर्दे को खोलने की जरूरत है। और एआईएमआईएम के चाहने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं कि एआईएमआईएम मजबूत हो? क्या आप चाहते हैं कि एआईएमआईएम किंगमेकर का रोल निभाए? जी हां, बिल्कुल निभाएगी इंशाअल्लाह ताला। कैसे निभाएगी? जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एआईएमआईएम जो अदर सीटें हैं, खासकर तो महायुक्ति की सरकार दिख रही है, लेकिन खैर महाविकास आघाड़ी को अगर जरूरत पड़ी और एआईएमआईएम 8 से 10 सीट जीत गई तो बिल्कुल किंग मेकर का रोल भी निभा पाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोग दुआ करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें कि एआईएमआईएम कामयाब हो। उसके बाद लोगों को पता चले कि एआईएमआईएम बी टीम नहीं है, एआईएमआईएम गरीबों मजलूमों की एक आवाज है, एआईएमआईएम एक हक की आवाज है, एआईएमआईएम एक मुद्दे पर बात करने वाली आवाज है। लेकिन लोगों का जो दिमाग में एक चीज भर दी गई है, किन लोगों ने? जो मुसलमानों का मां लेने से भी घबराते हैं, लेकिन वोट जरूर लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी? उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लड़ी चुनाव। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 सीटों पर ऐसा खेल हुआ था कि 20,000, 30,000, 80,000 से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार रह गए थे, और बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 20,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोट लिया था। उन पर इल्जाम नहीं लगता। महाराष्ट्र के अंदर कुछ सीटें इंडिया अलायंस हार जाता है, जहां पर ओवैसी साहब खड़े होते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी सॉरी खड़ी होती है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा साहिबा एक्स पर पोस्ट करती हैं कि एआईएमआईएम ने इतना इतना वोट जो है यहां पर काट लिया।
भाई मध्य प्रदेश में आप कैसे हार गए चुनाव? दिल्ली में कैसे सारी सीटें हार गए आप? राजस्थान में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में 37 समाजवादी पार्टी की आई हैं, कुछ कांग्रेस की आई हैं, तो फिर 30 से ऊपर बीजेपी सीट जीत गई। फिर कैसे? आप लोग अपनी कमियां नहीं देखोगे। उसी और हरियाणा के अंदर एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी हार गई चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से अपनी सरकार बना ली। तो फिर आप हरियाणा में कैसे चुनाव हार गए? सवाल तो ये है ना, सवाल समझने की कोशिश करें। आप लोग किसी के इल्जाम लगाने से घबराएं नहीं, उसको जवाब दें, समझाएं कि भाई ऐसे ऐसे है। अब 16 सीटें हैं, एआईएमआईएम चुनाव लड़ी, कल को नतीजे पता चल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआएं हैं कि एआईएमआईएम कामयाब हो इस बार। 288 में से टोटल 288 टोटल सीट हैं, जिसमें से एआईएमआईएम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो सीट है वहां कड़ा मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुक्ति का है। अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, 16 से ज्यादा, 50 से भी ज्यादा, जहां तक मैंने सुना है। आप लोग मुझे सही कर सकते हैं, कमेंट में करके बताएं कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने कितने उम्मीदवार टोटल महाराष्ट्र में उतारे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने काफी उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या उन पर इल्जाम नहीं लगेंगे कि वो वोट काटने के लिए खड़े हुए? लेकिन नहीं, सिर्फ एआईएमआईएम पर ही लगेंगे, क्योंकि ये एक हक की आवाज उठाती है पार्टी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम मजबूत हो। आप दुआ कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।